हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपने सरेंडर कर दिया है। आपसे जितना बना आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन अभी ऐसा है कि आप सरेंडर कर चुके हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रयास करना नहीं चाहते। आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया। आपको लगता है कि आपसे जितना हो सका आपने किया है, लेकिन आप कुछ भी सही नहीं कर पाए। तो अब आप और कोशिश यहाँ नहीं करना चाहते और अपना समय यहाँ पर नहीं देना चाहते। और आपका ऐसा है गाइस कि इस इंसान के अलावा आप किसी के बारे में सोचते भी नहीं। आपने हो सकता है कि ऐसा आपके मन में ये वाली बात आई कि अगर ये इंसान नहीं समझ रहे, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो आपको भी अब आगे बढ़ना चाहिए। तो हो सकता है आपने किसी न किसी इंसान को मौका भी दिया अपनी लाइफ में आने का, और आप चाहते थे उसको समझना। अगर वो अच्छा हुआ तो आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ऐसा है कि कोई भी सही नहीं लगता इनके अलावा। ये चाहे जैसे भी हैं, आपको यही पसंद है। आप इन्हीं को चाहते हैं अपनी लाइफ में और इन्हीं के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी ऐसा है कि आप खुश दिखाई नहीं देते, लेकिन आपने सोच लिया है कि अब कुछ करना भी नहीं है इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए। जो होना है, जैसा होना है, अब सही समय पर सब कुछ सही होगा, ऐसा आपने सोच लिया है। और आपने ये भी सोचा है कि अब बस खुद पर ध्यान देना है, और ऐसा है कि अपने आप को खुश रखना है। जितना कुछ आपने उस इंसान के लिए किया, अब खुद के लिए करना है। और देखिए, आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इनकी मजबूरी है, जिसकी वजह से वो आपसे अलग है। नो कांटेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। बल्कि ये इंसान ऐसा है कि इतना ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं कि ये इंसान एक दिन भी आपके बिना नहीं रह सकते। जो आपकी स्थिति है सेम वही आपके पर्सन के साथ भी है। भले ही वो आपको खुश रहकर दिखा रहे हैं, वो नहीं दिखाते अपनी तकलीफ़, वो खुश रहकर ही दिखाते हैं। इससे भले ही लगता होगा कि इस इंसान के साथ कोई परेशानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके बिना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। और अभी जैसे जो भी समस्या है यहाँ पर, जिसकी वजह से वो इंसान अलग हैं, तो ऐसा है कि वो उनको भी यही लगता है कि कितनी जल्दी सब कुछ सही हो जाए और वो आपकी तरफ बढ़ जाएँ। और आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं उस इंसान के लिए, और आपके पर्सन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिखाई देते हैं। जैसे आपकी एनर्जी है भी, वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है। वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो भी नहीं रह पा रहे हैं, और सेम वैसे ही आपके साथ भी है। और हो सकता है आप दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान भी है, जिसकी वजह से भी आप दोनों में दूरियां आई हैं। और देखिए, आपके पर्सन का भी ऐसा है कि वो अब आपसे अलग होने के बाद किसी से ऐसा है कि प्यार नहीं करना, ऐसा उन्होंने सोच लिया। बहुत हो गया सब कुछ, जितना आपके साथ समय बिताना था बिताया है उन्होंने। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने आपके लिए भी किया होगा, लेकिन अब वो आपके बाद किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे, ऐसा उन्होंने सोच रखा है। अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। जहाँ भी हैं अपनी फैमिली के साथ है तो उन पर ध्यान देना है। जो भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना है, बस ऐसा उन्होंने सोच लिया है। इनके दिमाग में यही बात रहती है कि बस अब हो गया बहुत, अब कहीं कुछ भी ध्यान नहीं देना, ना ही आपकी तरफ ध्यान देना है और ना ही और किसी की तरफ, बस अपने काम पर ही ध्यान देना है। ऐसा ये सोचते ज़रूर हैं, लेकिन वही है कि इनकी इंट्यूशन इन्हें खुद बता रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, ये आपसे अलग नहीं रह सकते। तो इसी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चाहते हैं अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अब इनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन वैसा इनसे हो नहीं पाता है। इनको ऐसा है कि आपकी याद आती ही है, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और भले ही आपने बात करने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने ऐसा है कि आपसे बात नहीं की, आपको ये इग्नोर करते हैं, आपसे दूर भागते हैं भले ही, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। और ये जितना ज़्यादा सोचते हैं कि मूव ऑन करना है, उतना ही ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं।
और देखिए आपके पर्सन को ये लगता है कि अब आपकी तरफ जाना नहीं है, आपकी तरफ तो अब बढ़ना नहीं है, तो क्यों वो आपसे आपके बारे में सोचें, क्यों वो आपसे बात करने की कोशिश करें, सब बेकार है, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि उन्हें यही लगता है कि जैसे कि आप हैं, अभी आपने ऐसा कि गिव अप कर दिया, अब आप अपनी तरफ से इनसे कोई कांटेक्ट वगैरह नहीं रखते हैं, तो इनको यही लगता है कि अगर वो कोई प्रयास करते भी हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते भी हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं, आप तो मानने वाले हो नहीं, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। तो उनको यही लगता है कि फिर आपके बारे में सोचकर क्या फ़ायदा, क्यों यहाँ पर कुछ भी ऐसा है कि कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश की जाए जब कुछ सही हो ही नहीं सकता। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जो भी उन्होंने किया वो सही किया। अगर उन्होंने आपका साथ छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़े हैं, थर्ड पार्टी का साथ उन्होंने दिया, तो उनको लगता है कि ये सही था। उनको लगता है कि वो किसी के भी साथ अन्याय नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको वो नहीं छोड़ सकते। इस वजह से जो भी उन्होंने किया है पास्ट में, आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी के साथ वो आगे बढ़े हैं, तो वो गलत नहीं था, ऐसा उनको लगता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो इनके हो सकता है फैमिली है, इनके माँ बाप भाई बहन जो भी हैं इनके साथ, तो इनको लगता है कि इन्होंने ठीक किया, ये उन लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती है, उनके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए आपका साथ छोड़कर अगर उनका साथ इन्होंने दिया तो इसमें कोई गलती नहीं है इनकी। और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, आप पर नज़र वो रखते हैं, आपके बारे में जानना वो भी चाहते हैं। और ऐसा है कि वो उनकी यही इच्छा है कि जो भी इस रिश्ते की परेशानियां हैं ये सब दूर हों और आप का साथ उनको फिर से मिल जाए। ये आपका जो भी ब्रेकअप हुआ है तो आपका पैचअप हो जाए, ऐसा इनकी भी इच्छा है। लेकिन फिर वही इन्हें लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है और चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो अब कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, ये भी इनके दिमाग में चलता है। लेकिन ऐसे ये चाहते तो ये भी हैं कि सब कुछ सही हो, आप दोनों फिर से साथ आ जाओ। और आपके पर्सन को ये भी है कि गाइस कि ये चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको अप्रोच करते हैं और कहीं फिर से लड़ाई झगड़े होने लगे, फिर से पुरानी बातें निकलेंगी, फिर आप सवाल जवाब करेंगे तो बहस वाली स्थिति तो फिर पैदा हो जाएगी। तो इनको ये लगता है कि फिर इनको पछताना ही पड़ेगा कि क्यों इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, क्यों इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की। तो इसलिए इनको लगता है कि नहीं, बाद में ऐसा है कि पछताने से अच्छा है कि अपने आप को रोक लेना चाहिए, आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े नहीं चाहते, ये किसी भी तरह से ऐसा नहीं चाहते कि अब आप अगर फिर से एक हों तो आपके रिश्ते में कोई भी परेशानी आए किसी भी वजह से। और इनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, ऐसा भी है। और जो आपके पर्सन है गाइस वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं चाहते आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ो। इनका यही है कि आप इनके साथ जैसे पहले थे ऐसे ही अभी भी रहो, इनका साथ आप नहीं छोड़ो और आप अपनी लाइफ में किसी को आने भी ना दो, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। आप क्या है गाइस कि दिन ब दिन ऐसा कि इस रिश्ते से अब दूर होते जा रहे हैं। अब आप पूरी तरह से यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आपको यही है कि आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपने मन बनाया है कि अब बस पूरी तरह से अब इस रिश्ते से बाहर निकलना है और अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, चाहे सिंगल रहें चाहे किसी और को अपनी लाइफ में आने दें, लेकिन आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, ये आपने सोच लिया है। अभी और परेशान आप नहीं रहना चाहते। लेकिन देखिए अब जितना हर दिन इस रिश्ते से दूर होना चाह रहे हैं और होने का प्रयास जो कर रहे हैं, और ये इंसान क्या कर रहे हैं, उतना ही आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, उतना ही आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितना दूर भाग रहे हैं ये इंसान उतना ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो कुछ भी हो रहा है गाइस कि आप इस इंसान से दूर नहीं हो पा रहे हैं, इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ये इंसान भी ऐसे हैं कि जो कल तक भाग रहे थे आपसे दूर वो अब आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, ये सब करवा रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स खुद चाहते हैं आप दोनों को एक करना, और इसी वजह से आप दोनों ही कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। और जो अभी आप इनसे दूर भाग रहे हैं और ये आपके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो ये सब यूनिवर्स इसीलिए करवा रहे हैं कि इस इंसान को समझ में आना चाहिए कि आप अब वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। आपने भले सोच कर रखा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे और इनको अपनी लाइफ में आने दोगे, ये तो आपने सोच रखा है।
या ये बस ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, फिर आप इनको माफ़ कर दोगे और सब भूल जाओगे। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते, वो आपको तैयार कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये इंसान आपके साथ वही करेंगे जो अभी इन्होंने किया था पास्ट में। तो इस वजह से यूनिवर्स आपको ऐसा बना रहे हैं कि आपको इन पर गुस्सा आता है, आपको पुरानी बातें याद आती हैं, जो जो इन्होंने आपको दुख दिए वो आपको याद आते हैं। बस इसीलिए वो आपको ऐसे कठोर इसीलिए बना रहे हैं, वो आपको इसीलिए इनसे दूर कर रहे हैं ताकि आप सीखो कि आसानी से माफ़ नहीं करना है इनको। इन्होंने जो आपके साथ किया वो पेन इनको भी झेलना पड़ेगा। ये ऐसे ही आसानी से आप इनको माफ़ कर दोगे और ये फिर वही काम आपके साथ करेंगे और आप फिर हर्ट होगे। ये यूनिवर्स नहीं चाहते, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और इसीलिए अभी देखिए इनकी बुराइयां आपको ज़्यादा नज़र आती होंगी, इनकी अच्छाइयां अभी आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो इन्होंने आपको दुख दिए हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आते होंगे, आपको वो बार बार याद आता है और आप इन पर नाराज़ होते हैं। उसकी वजह यही है कि आपको सीखना है, क्योंकि जो आपने जो सोच रखा है कि ये बस आपकी तरफ आ जाएं और आप इनको माफ़ कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तब ये इंसान ऐसे होंगे कि इनको समझ में आएगा कि अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब तो आप इनके लिए पहले की तरह रोते नहीं, परेशान नहीं होते, तो आप जो चाहते थे इनसे तब वो आपको मिल पाएगा। और आप इनको अगर ऐसे ही आसानी से माफ़ करते गए तो ये इंसान आपको कभी वो नहीं देंगे जो आप चाहते हो, कमिटमेंट, शादी, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बस यही करते रहेंगे, कभी भी आपकी लाइफ से चले जाएंगे, कभी भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनको तो पता है आप आसानी से माफ़ कर दोगे। तो बस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही आपको इनकी बुराइयां बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो आपको याद दिलाया जा रहा है, ताकि आप जो विचार करके बैठे हैं उसको बदलिए और तभी ये इंसान सुधरेंगे और आपको वो मिल पाएगा जो आप इनसे चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।